HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। पुलिस फोर्स के लिए बनाई गई शूटिंग रेंज पर लैंड माफियाओं ने बनाया कब्जा। शूटिंग रेंज की मिट्टी बेच मजकूरा जगह पर कूड़ा करकट रखने का मामला आया सामने। एक रोजा मनसूबाबंदी और पेशा वाराना रहनुमाई मेले का किया गया इनेकाद। लोगों को खुद रोजगार के लिए दी गई टूल किट्स। मशरकी चंपारण जिला कांग्रेस यूनिट ने अडानी के खिलाफ निकाला मार्च। झारखंड में हिंदुस्तान इत्तेहाद की हुकूमत के कयाम पर पेश की गई मुबारकबादी। और मझौलिया में बिरसा मुंडा जयंती की तकरीबात का मनाया गया पखवाड़ा दिन। इस मौके पर कबायली समाज के भगवान कहे जाने वाले की खिदमात को किया गया याद। महाराष्ट्र इंतखाबात में एनडीए इत्तेहाद की जबरदस्त जीत का मनाया गया जश्न। ईस्ट चंपारण बीजेपी दफ्तर में MP MLA समेत कई कारकुन रहे मौजूद। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। मशरकी चंपारण जिले में लैंड माफियाओं की दहशत इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी को तो छोड़े, अब सिक्योरिटी की जमानत देने वाले पुलिस इंतजामिया तक को लोग नहीं छोड़ रहे हैं। खबर के मुताबिक मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के पीछे एक शूटिंग पॉइंट बनाया गया है ताकि पुलिस अहलकारों को बंदूक के इस्तेमाल और गोली चलाने की तरबियत फराहम की जा सके। शूटिंग पॉइंट के करीब मिट्टी का टीला भी बनाया गया है ताकि शूटिंग के दौरान गोली इधर उधर न जाए और उस मिट्टी के टीले से टकरा जाए और किसी किस्म का कोई भी मसला खड़ा ना हो। लेकिन लैंड माफियाओं ने चुपके से उस मिट्टी को ही काट कर बेच दिया है। इस मामले पर SP स्वर्ण प्रभात ने खुद शूटिंग पॉइंट का जायजा लिया है और सफाई के साथ साथ पूरी तहकीकात का भी हुक्म दिया है। वहीं मोतिहारी में पुलिस एहलकारों की शूटिंग प्रैक्टिस कई सालों से बंद बताया गया है। मजूराहा में बनाया गया शूटिंग पॉइंट अब तजावीजात का शिकार हो चुका है, जिसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए कचरा शंटिंग पॉइंट पर जलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मोतिहारी के लैंड माफियाओं ने मिट्टी काटकर फरोख्त कर दी है। हर जिले की पुलिस को वार्षिक लक्ष्याभ्यास करना है, एनुअल फायरिंग प्रैक्टिस की जानी है। और मोतिहारी जिले में आज़ादी से पूर्व का भी फायरिंग बट है जो काफ़ी वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, तो इसका निरीक्षण किया गया था। इसको हम लोग जल्द से जल्द जो है चालू कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो CAPF की जो बटालियन से SSB की, वो भी जो है नियमित रूप से अपना जो है लक्ष्याभ्यास का अभ्यास जो है वो कर पाए, फायरिंग प्रैक्टिस कर पाए। तो लगातार की जाएगी? हाँ, ये लगातार की जाएगी और जो भी सुरक्षा के मानक है उसके तहत किया जाएगा ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं हो। और इसके निर्माण का कार्य भी जो है जोर शोर से चल रहा है ताकि हम लोग इसको एक अच्छा आकार दे पाएँ, ताकि अच्छे से अभ्यास हो पाए। बिहार हुकूमत के महकमा लेबर के तहत मोतिहारी के श्रम भवन में एक रोजा प्लानिंग कम पेशा वाराना रहनुमाई सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह साबिक मरकजी वजीर राधा मोहन सिंह ने चिराग जलाकर किया है। इस प्लानिंग फेयर में 28 मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से स्टॉल भी लगाए गए, जहां नौजवानों को रोजगार फराहम करने की बात की गई। बहुत से नौजवानों को हुनरमंदी की तरक्की के हिस्से के तौर पर टूल किट्स भी फराहम की गई। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि नौजवान खुद को माशी तौर पर मजबूत कर सकें। वहीं मजदूर मेले के इफ्तिताह के बाद साबिक मरकजी वजीर और MP राधा मोहन सिंह ने कहा है कि यह बड़ी खुशी की बात है कि मशरकी चंपारण जिले में भी एक प्लेसमेंट कम बिजनेस मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जा रहा है। तकनीकी तौर पर बेहतर नौजवानों को टूल किट्स भी फराहम की जा रही हैं ताकि वह खुद को माशी तौर पर मजबूत कर सके। एक मुस्लिम खातून जिन्होंने यह टूल किट हासिल की, कहा कि उन्हें मरकज और बिहार हुकूमतों से मुसलसल मदद मिल रही है और इस सिलसिले में उसे टूल किट की शक्ल में सिलाई मशीन मिली है ताकि वह अपना रोजगार आगे बढ़ा सके। वहीं तलबा प्रीति कुमारी ने भी हुकूमत को मुबारकबाद दी और कहा कि हम सबको इज्जत दी जा रही है और रोजगार से जोड़ा जा रहा है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। हम सब खुश हैं कि ये हुकूमत हमारी मदद कर रही है। जिला नियोजन कार्यालय पूर्वी चंपारण के माध्यम से एक दिवसीय जो रोजगार एवं व्यावसायिक मेला का आयोजन किया गया है, जो हजारों हमारे क्षेत्र के युवा यहाँ इकट्ठे हैं और 25 ऐसी नियोजक कंपनियां हैं जिनमें आज मुझको लगता है कि हमारे हजारों युवकों को रोजगार मिलेगा और ये मोतिहारी के लिए सौभाग्य का विषय है। और इसके लिए मैं मोदी जी को और बिहार सरकार को भी इस कार्यक्रम के लिए बधाई दूँ। कांग्रेस के रियासती सदर की हिदायत पर आज जिला कांग्रेस कमेटी मशरकी चंपारण में एक बड़ी पदयात्रा का एहतमाम किया गया, जो गांधी मेमोरियल से कलेक्ट्रेट कम्प्लेक्स गांधी मैदान तक चली। इस मार्च का मकसद मरकजी हुकूमत को अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत सताही के खिलाफ बेदार करना था। कांग्रेस के
कांग्रेस के जिला सदर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय की क़यादत में इस मार्च को निकाला गया। मिस्टर राय ने मुतालबा किया है कि मरकजी हुकूमत जल्द अज जल्द जेपीसी तश्कील दे और गैर जाबेदाराना तहकीकात करे और अडानी को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा एहतजाज करने को मजबूर होगी। इस मौके पर कौमी तर्जुमान डॉक्टर अजय उपाध्याय ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत अडानी को महफूज बनाने में मसरूफ है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी हुकूमत अपनी जदीद कंपनी बनाने में मसरूफ दिखी। इस मौके पर पार्टी कारकुनों ने झारखंड में जीत के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को मुबारकबाद पेश की है और साथ ही इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियों को भी जीत की मुबारकबाद दी। इस मौके पर विजय शंकर पांडे, किरण कुशवाहा, संजीव कुमार सिंह समेत कई नेता लोग मौजूद थे। जो भी अडानी जी पर चार्जशीट लिया है, कॉग्निजेंस लिया है, और उसका मेन मुद्दा ये है कि 2200 करोड़ रुपया अडानी जी ने इंटरनेशनल मार्केट से लेकर, शेयर मार्केट से लेकर और बॉन्ड इशू करके जो लेकर और भारत के पदाधिकारियों को घूस देकर और रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में उन्होंने जो किया है और सबसे महंगा बिजली बेचा है, इसको लेकर आज हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आदेश पर आज हर एक जिला में यह प्रदर्शन किया जा रहा है और 26 तारीख को सभी जिला के जितने प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों के बिहार के सभी लोग पटना में जाएंगे और वहां पर संविधान दिवस के रूप में इस चीज़ को लाया जाएगा। और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता उपाध्याय जी यहाँ हैं। इनको बड़े बड़े टीवी डिबेट पर आप लोग देखते होंगे। आज के बात को ये बखूबी रखेंगे। इसको जिस तरह लूटने का काम मोदी और अडानी, जिसको मोडानी के रूप में हम सब जानते हैं, एक बड़ा षड्यंत्र चलता रहा पिछले कई सालों से। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी एक एक परत दर परत इन दोनों के गठबंधन को, जो अघोषित मित्र का गठबंधन है देश को लूटने के लिए, उस पर प्रहार करते रहे। लेकिन तब ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है जब वैश्विक स्तर पर भारत की बदनामी होती है कि एक व्यक्ति को बढ़ाने के लिए भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उसको अवैध काम के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती है। ये जो घटना हुई है, अमेरिका का जो फेडरल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, आज के अखबारों में भी आप सभी शुद्धि पत्रकार हैं और देश के जागरूक नागरिक, उनको जानने की ज़रूरत है कि ये समस्या किस तरह से उभरी थी। 2 कंपनी इस देश में आती है, बिजली के क्षेत्र में, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, और ये 2 कंपनियों को ठेका दिया जाता है। एक अमेरिकन कंपनी है जिसको 4 गीगावाट का, और मोडानी जो मोदी जी की कंपनी मानते हैं हम लोग, जो अडानी का कंपनी है, वो 8 मेगावाट का बिजली गीगावाट का बिजली पैदा करने की बात आती है। इसके तहत एक सेल परचेजिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये कॉन्ट्रैक्ट ही अवैध है, पहली बात। दूसरी बात, जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भारत सरकार की जो व्यवस्था है, संस्था है, उस संस्था में जो है छूट दी जाती है कि ये जो इससे जो प्रोड्यूस होगा एनर्जी, वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के राज्य खरीदेंगे। उसकी रेट जो तय की जाती है वो रेट कई गुना ज़्यादा होता है, जिसके कारण सभी राज्य सरकारें मना कर देती हैं, इंक्लूडिंग भाजपा की सरकारें भी, कि हम इस रेट पर हम नहीं लेंगे आपका बिजली। अब होता है यहाँ से खेल क्या है, जो अमेरिकन कंपनी है उससे बात करके मोदी जी की जो कंपनी मोदी जी की है, वो अडानी की कंपनी कहने की बात है। ये मोदानी कंपनी जो है ये कहती है कि हम इन राज्य सरकारों को घूस देंगे। देखिए कितना बड़ा करप्शन का खेल है। घूस देने के लिए 2100 करोड़ रुपए का किसी न किसी रूप में प्रस्तावित एक जो योजनाबद्ध तरीके से बात आती है, और इसमें शेयर अमेरिकन कंपनी से मांगी जाती है कि मैंने जो घूस देने की बात की है उसमें जो शेयर आपका बनता है वो या तो शेयर मुझे दीजिए, या उसके बदले में जो है आप अपने कंपनी का शेयर मुझे दे दीजिए। ये दूसरा मामला आता है। तीसरा मामला इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस एवज में जो अमेरिकन मार्केट है वहाँ से लगभग $300 मिलियन का, लगभग 25,000 करोड़ रुपए का जो है पब्लिक स्टॉक मार्केट से पैसा आम निवेशकों का वहाँ से भी उगाया जाता है, और यहाँ भी इस कंपनी को गाहे बेगाहे बहुत ऊंचा मार्केट रेट दिखाकर यहाँ के आम लोगों का भी पैसा इस कंपनी के माध्यम से कहीं न कहीं डूबने का या उनको लेने का काम करती है। एक तरह से कई मामले में ये धोखाधड़ी है। मझौलिया पंचायत भवन कॉम्प्लेक्स में कबायली समाज के युग पुरुष और ऑल
और उलगुलान तहरीक के जरिए बरतानवी हुकूमत के खिलाफ मसलह जिद्दोजहद का आगाज़ करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं यौम पैदाइश को 15 रोज़ा जश्न के तौर पर मनाया जाएगा। पंचायत भवन में मुनक़द इस प्रोग्राम में मुक़र्रीरीन ने अपने ख़यालात पेश किए और उनकी कुर्बानी को भी याद किया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी ज़िला सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर श्रवण कुमार ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के ज़िंदगी के नज़रियात को अपनाकर हम समाज और कौम की खिदमत कर सकते हैं। बरतानवी दौरे हुकूमत में पानी, जंगल और ज़मीन के लिए बिरसा मुंडा की कुर्बानी तहरीक का बास है। वहीं रियासती सदर राजू खरवार ने अपने खिताब में कहा कि लॉर्ड बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों के ज़रिए कबायलियों की ज़मीनों पर कब्ज़े और उनके मज़हब की तब्दीली के ख़िलाफ़ मसलह जिद्दोजहद पर जोर दिया। उन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में अपनी जान की कुर्बानी दी। इंतहाई मुश्किल हालात में मजबूत बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ कबायलियों की एक मुनज़िम तहरीक तश्कील दी गई। उनके ख़यालात आज भी मुतल्लक़ा है। इस मौके पर अजीत खरवार, बिपिन खरवार, मुन्ना खरवार वगैरह मौजूद थे। जो है कि हम लोग आदिवासी समुदाय के भगवान की जिनको उपाधि दी गई है, धरती आबा बिरसा मुंडा जी का 150वीं जन्मदिन के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस जो पखवाड़ा समारोह है मनाया गया, उसमें हम सभी खरवार समाज के लोगों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी महोदय भी रहे और बाकी हमारे तमाम समाज के लोग, जनजाति समुदाय, खरवार जनजाति के लोग भी शामिल रहे हैं। किन बिंदुओं पर चर्चा की? यहाँ पर देखिए, ये कार्यक्रम जो मुख्य रूप से था, ये धन्यवाद के पात्र हैं हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार की पहली बार हम जनजातियों के प्रति हमारी संस्कृति और कला और इतिहास को उजागर करने के लिए ये एक योजना चलाई गई है। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से हमारी जो संस्कृति, कला और इतिहास जो विलुप्त होते जा रहा था, उसके लिए जागरूक करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की और भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवनी पर परिचय दिया। क्या नाम है? मेरा नाम राजू खरवार, प्रदेश अध्यक्ष युवा खरवार महासभा बिहार। देखिए, ये धरती आबा जनजातीय जागरूकता उत्थान अभियान के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बिरसा मुंडा भगवान है जिनका 150वीं जयंती पर ये मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम आपको 15 नवंबर से शुरुआत हुआ था और यहाँ पर हम लोगों ने हरनाटाण से प्रारंभ किया था। उसके बाद इसको 26 नवंबर तक चलना है, जिनमें हर जगह कहीं ना कहीं अपने स्तर से लोग मना रहे हैं, कहीं पर सरकार के सहयोग से मनाया जा रहा है। और इसमें इसका मेन मकसद यही है कि आदिवासियों के अंदर जो एक उनकी अपनी विविध विशिष्ट तरह की जो कल्चरल डेवलपमेंट जो है उसको संरक्षित करना है। सरकार की जो योजनाएं हैं खासतौर उसके बारे में उनको एक जागृति के तौर पर ले जाना है कि कैसे कोई योजना से वो फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। मकसद मेन यही है, मुख्य मकसद। क्या नाम है सर? मेरा नाम श्रवण कुमार है, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी बेतिया हूँ। मोतिहारी एमपी और साबिक मरकजी वजीर राधा मोहन सिंह और मोतिहारी एमएलए प्रमोद कुमार, साबिक एमएलए सचिंद्र प्रसाद सिंह, डिप्टी मेयर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, जनरल सेक्रेटरी युगेंद्र प्रसाद और विवेकानंद पांडे, विनोद कुशवाहा और मोहिबुल खान के जरिए बीजेपी के जिला दफ्तर चंद्रैया में महाराष्ट्र में एनडीए इत्तेहाद की शानदार जीत पर पार्टी कारकुनों को अबीर लगाकर और मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। इसी बीच रुकन पार्लियामेंट राधा मोहन सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र की जीत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जीत है। यह तरक्याती और अवामी बहबूद के मंसूबों की जीत है। सियासी धुरंधर की तमाम कयासाराइयों को महाराष्ट्र के लोगों ने खाक में मिला दिया। इसके लिए मैं महाराष्ट्र के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान का उपचुनाव हो, उत्तराखंड का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, इन सारे नतीजों ने ये सिद्ध कर दिया है कि मोदी आज जन जन में है और मोदी देश की ज़रूरत है। देश का भविष्य मोदी के हाथों में सुरक्षित है। यहाँ के जनमानस को इस पर पूरा भरोसा है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।